ये है दिल्ली दर्पण। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे यूपी में। जिंदगी झंड वाह, अब कौन भी बात के घमंड बा। हम कहले रही ना, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा। इधर भैया हो माई हो, हर हर महादेव। यूपी में योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और खुशी है। जगह जगह पर जश्न का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। भारी जिला कार्यालय में भी आप देख सकते हैं कि सुबह से ही नजरें गड़ाए बैठे हैं और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके लेकर खुशी भी है। बजरंग शुक्ला जी मेरे साथ हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई पुनीत जी। आज भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। सुबह से ही आप परिणामों को देख रहे हैं, नज़र बिल्कुल गड़ाए हुए हैं टीवी पर। लग रहा था कि हाँ, ये चारों राज्य मिलेंगे आप लोगों को, भारतीय जनता की बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, आपने देखा था कि आपकी मीडिया ने भी एग्जिट पोल में लगभग सब वही नतीजे दिए थे। तो मैं मीडिया को भी बधाई देता हूँ कि लगभग एग्जिट पोल उन्होंने ठीक ठाक किया था। और सुबह से नज़रें तो गड़ानी क्या थी कि भाजपा के कार्यकर्ता पहले से तैयारी कर रहे। तो अभी आपने देखा जिला कार्यालय का हाल क्या है। सुबह से कार्यकर्ता आए, ढोल मजाला लड्डू चल रहा है। और जो है अब हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को बधाई देने राष्ट्रीय कार्यालय के लिए सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहाँ के लिए पधार रहे हैं। ठीक, आप जब चुनावों के टाइम पर हमने देखा था कि अखिलेश यादव की भी प्रोग्राम में प्रचार में बड़ी संख्या में भीड़ जुटती थी और भारी संख्या में भीड़ देखी जाती थी, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। नहीं, उन्होंने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है और भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक राजनीति की। वो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे हों या हमारे नेता रहे हों, सब ने सकारात्मक बात की, कभी नकारात्मक बात नहीं की। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, उन्होंने अपने किए हुए काम बताए। और अखिलेश यादव जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगा। उन्होंने जो है यादव मुस्लिम का समीकरण बनाया। उनको और किसी जातियों से मतलब नहीं था और किसी हिंदू धर्म से मतलब नहीं था। वो उनको ये लगता था कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में जो यादव और मुस्लिम का समीकरण है ये हमें विजय दिला देगा। लेकिन लोकतंत्र के में अगर उनकी थोड़ी भी आस्था हो तो आज उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये देश का मतदाता परिपक्व है। वो अपने विकास करने वाले को और अपनी जो राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने वाले को और सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले को ही चुनता है। और वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है और साथ में उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। मणिपुर गोवा की जीत भी उसी तरीके की है। कल से ही जो है सवाल उठने लगे थे EVM मशीन पे, EVM हैकिंग पर। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने पूरा स्ट्रॉन्ग रूम को भी घेर लिया था कि कोई मशीन आर पार ना जाए। इस तरीका का पूरा ये था कि EVM की कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी। अगर आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो आपको चुनाव के बाद पता चल जाता है कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है। तो उसके डिफेंस के लिए आपको कुछ करना होता है, वो आपने कल किया है। एक बार एक सवाल केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा कि पंजाब में मशीन ठीक ठाक थी क्या या वहाँ भी गड़बड़ हो गई थी। अब वो वैसे तो वो कह देंगे कि चारों स्टेटों में ख़राब थी, एक पंजाब वाली उन्होंने ठीक ठाक करके रखा था। तो यही अखिलेश का भी हाल था। वो अपने हार को पहले से ही प्रदर्शित कर रहे थे, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं का मन बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था इसकी रखवाली कर लेना। लेकिन वो रखवाली कहाँ से काम आती, क्योंकि EVM में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्म की रक्षा के लिए जय श्री राम का नारा लगा करके वोट किया था और वही निकल रहा है। कल पूरी दिल्ली को इंतज़ार था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 बजे घोषणा की जाएगी, ऐलान किया जाएगा तारीखों का। पूरे कार्यकर्ताओं ने टीवी पर नज़र भी अपनी रखी और 5 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तारीखें थोड़ा सा आगे बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाजपा हार गई है, इसलिए तारीखें आगे बढ़ाई जाएंगी। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को ये पूछना चाहिए कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में MCD को बंधक बना के रखा है। ये MCD भी एक विधायी संस्था है। यहाँ भी चुने हुए निगम पार्षद आते हैं, उनको आप काम नहीं करने देते हो, उनके जो है कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते हो। तो हम तो बहुत पहले से ही मांग कर रहे थे, केंद्र सरकार से कह रहे थे
कि एमसीडी को जो है इन तीनों एमसीडी को एक किया जाए। और आपने आज अखबार देखा होगा तो कर्मचारियों ने भी, व्यापारियों ने भी और पूरी दिल्ली ने एक स्वर में इस जो है फैसले की सराहना की है, स्वागत योग्य बताया है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का जो काम है वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसको पंग बना के रखा था। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपराज्यपाल श्रीमान बैजल जी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने किया तो नहीं है, लेकिन ये विषय ज़रूर आया है कि तीनों एमसीडी को एक किया जाए। और एक करने से अभी 200 करोड़ रुपए की बचत हमारी होती है महीने की, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इससे क्या होगा कि एमसीडी बहुत मजबूत होगी। मैं फिर एक बार अपने नेताओं को साधुवाद करता हूँ। क्या लगता है कि इस फैसले के बाद इलेक्शन में फ़ायदा और नुकसान किसको है? आम आदमी पार्टी को नुकसान है, बीजेपी को फ़ायदा है इससे? नहीं, हम नुकसान फ़ायदे की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो तब भी चुनाव के लिए तैयार थे, अभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं। वो नुकसान के फ़ायदे की तो वो बात करते हैं ना। एमसीडी को उन्होंने पिछले 7 वर्षों में फंड इसलिए नहीं दिया ना कि एमसीडी में बीजेपी हारे। बीजेपी अब भी जीतने की स्थिति में थी, अगर तीनों में कराए जाते तो भी, और एक हो गया है तो और अच्छा हो गया है। जीत बीजेपी की होगी एमसीडी में, केजरीवाल के सपने अधूरे ही रह जाएंगे, वो पूरे नहीं होने वाले। ठीक है, जो 4 राज्यों में आपकी सरकार बनी है उसका भी असर कुछ मिलेगा क्या एमसीडी के चुनाव में आने वाले में? निश्चित रूप से दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में पूरे देश के कार्यकर्ता और लोग रहते हैं, पूरे देश के नागरिक यहाँ पर हैं, तो इसका फ़र्क जरूर पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा को चुना है, जो उत्तराखंड के लोगों ने भाजपा को चुना है, जो मणिपुर गोवा के लोगों ने चुना है, और पंजाब में भी हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, तो वो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बजरंग शुक्ला जी खुश हैं इस जीत को लेकर जो 4 राज्यों में मिली, और आश्वस्त हैं कि उसका असर आने वाले एमसीडी के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी सुशील के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।